हाँ बेटी, केदारनाथ जाती हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन वहीं पर एक 9 साल का बच्चा माँ ज्योति को पकड़ कर कहता है कि आ गई ज्योति तुम, मुझे तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत बेसब्री से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। इस बात को देखकर जो ज्योति है वो धड़ाम से जमीन पर गिरती है और पूछने लगती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो वो कहता है कि मेरी माँ का तो कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया और मेरे पिता का बहुत दिनों पहले देहांत हो गया था। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और फूल बेचकर अपना गुजारा करता हूँ और बस तुम्हारी राह तकता रहता हूँ। एक महिला और एक छोटा सा बच्चा 9 साल का कैसे वो उसको अपनी पत्नी बता रहा था, आइए जानते हैं इस कहानी का सच। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से बस वही प्यारी सी रिक्वेस्ट कि जो भी चैनल पर नया आया है इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सच्ची और अच्छी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि साथ के साथ आपके फोन पर इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने हैदराबाद के एक परिवार की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। सन 2013 का जो केदारनाथ में प्रलय हुई थी, उस वाक्यांश को तो आप लोग नहीं भूले होंगे, क्योंकि जब भी इसकी बात चलती है तो हमारे दिलों में दोबारा से वो मंजर आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि मानो दोबारा से ऐसा कुछ हो गया हो, एक सिरहन सी पैदा होती है और एक डर सा लगने लगता है। वो मंजर ऐसा था जिसमें कई सारे परिवार बिछड़ गए, कई सारे परिवारों के लोग उसमें से आज तक वापस नहीं आए। कुछ लोगों की तो आज तक खबर नहीं है वो मर गए या जीवित हैं, और बहुत से लोगों की मरने की पुष्टि हो गई। इस कहानी में एक परिवार जो कि हैदराबाद में रहता है, जिस परिवार का मुखिया जिसका नाम होता है विनय और उसकी पत्नी जिसका नाम होता है ज्योति और उनकी बेटी जिसकी उम्र होती है और जिसका नाम होता है संध्या। संध्या छोटी बेटी है उनकी और उनका कोई भी बेटा नहीं है। परिवार में वो 3 हैं, 2 उनके माता पिता हैं। जैसे ही जून की छुट्टियां आती हैं, 16-17 जून की बात है, जैसे ही जून की छुट्टियां आती हैं तो विनय कहता है कि क्यों ना अब की बार दुबई घूमने जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत जगह हम घूम चुके हैं, अब की बार हमें दुबई जाना चाहिए। इस बात को सुनते हुए विनय की माँ अंदर से आती है और कहती है कि बेटा, तुमने हमें सब जगह घुमा दिया है, लेकिन अब की बार हमें केदारनाथ के दर्शन करने हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, तुम इसे हमें करा दो। और दुबई तो तुम कभी भी जा सकते हो, अपने बीवी बच्चों को लेकर कभी भी घूमने चले जाना, ये मेरी और तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा है। इस बात पर विनय बिल्कुल भी देरी नहीं करता है और कहता है ठीक है माँ, सुबह ही निकलते हैं और केदारनाथ हम भी जाएंगे, अब की बार जून में केदारनाथ ही घूम कर आएंगे। और वो सुबह सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घूमने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए अपना कुछ खाना पीना पैक करते हैं, कुछ बाहर से खाने के लिए सोचते हैं और वहां से चल देते हैं। और चलने के बाद अब वो केदारनाथ पहुंच जाते हैं। केदारनाथ आकर पैदल की चढ़ाई कर और फिर रास्ते में एक बहुत बड़ी सी धर्मशाला, जिसमें वो अपने परिवार को ठहराता है, विनय खुद भी वहीं पर ठहरता है, वहां पर ठहरता और उसके बाद फिर वो घूमने फिरने के लिए जाता और फिर वहां पर आ जाया करता। ऐसे सोचकर उसने उस धर्मशाला को बुक किया था। पूरा परिवार रहता है और चढ़ाई में, और वहां से दर्शन करने के आने के बाद अब उसकी जो माँ जी है वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। काफी सपोर्ट बेटे और बहू दोनों ने किया था, लेकिन वो थक गई थी, उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था और जो दवाई वो यहाँ से लेकर गई थी वो दवाई भी खत्म हो चुकी थी। अब विनय कहता है कि तुम लोग सब धर्मशाला में आराम करो, मैं दवाई लेकर आता हूँ और नीचे कुछ ही दूरी पर स्टोर है, वहां से दवाई लेकर आ रहा हूँ, बस अभी आता हूँ। अब वो अपने परिवार को तो वहां छोड़ता है, लेकिन जब वो वहां से जा रहा था अपनी माँ की दवाई लेने के लिए, तो उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो जैसे तूफान के पहले का जो सन्नाटा होता है, ऐसा सन्नाटा छा गया था चारों तरफ। मन ही मन ज्योति को भी घबराहट हो रही थी, उसकी माँ को भी घबराहट हो रही थी, लेकिन दवाइयां भी लाना जरूरी था। तभी विनय चला जाता है स्टोर की तरफ। वो स्टोर पर दवाई ले ही रहा था और जैसे ही वो दवाई ले रहा था तो तभी उसे एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है मानो बादल फट गया हो। और उसी के बाद तूफान, बारिश और फिर जोर से एक पानी का बहाव आता है, जिसमें से विनय काफी बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच पाता है और वो वहीं पर गायब हो जाता है। अब चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, सभी जगह
हाई अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं। सेना, जो हमारे सेना के जवान थे, वो भी लोगों का रेस्क्यू कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे। बहुत अच्छे से उन्होंने लोगों को की सुरक्षा की। लेकिन कहते हैं भगवान का जब कहर आता है तो इसमें इंसान की एक नहीं चलती है, और वैसा ही वहां पर हुआ। बहुत लोगों को सेना ने बचाया भी। हमारी जो भारत सरकार है उसने बहुत ज्यादा मदद की यात्रियों की, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका आज तक भी नामो निशान नहीं पता चल पाया। अब यहाँ पर जैसे ही चारों तरफ अफरा तफरी मचती है, तो जो धर्मशाला में ठहरी हुई थी ज्योति और संध्या और उसके दादा दादी, तो वो घबरा गए थे। अब यहाँ पर जो ज्योति है वो सोचती है कि ये तो संध्या के पापा तो नीचे गए हुए हैं और वहां तो काफी नीचाई पर है, क्या हुआ? इतनी तेज आवाज उसको भी सुनाई दी थी। इस आवाज से वो घबरा जाती है और अब वो सोचती है कि परिवार को छोड़कर कैसे जाऊं, इन्हें छोड़कर जाती हूं तो कहीं यहां तक भी वो बाढ़ ना आ जाए। और वो बहुत तेज घबरा जाती है। डर की वजह से वो सभी एक पास बैठ जाते हैं और बस भगवान को याद करने लगते हैं। तभी वहां पर फौजी भाई पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, आप लोग चलिए, आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाएगा। तो वो जो ज्योति है वो मना करती है, कहती है मेरे पति दवाई लेने गए हैं, वो आ जाएंगे, मैं तभी जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक फौज का जवान कहता है कि बहन तुम जाओ, यहाँ पर तुम्हारे पति को भी ढूंढ लिया जाएगा और जैसे ही वो मिल जाएगा तो तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा, पहले तुम लोग सेफ जगह पर पहुंचो। काफी मना करती है ज्योति, लेकिन सबके समझाने पर वो सेफ जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन उसके पति का कोई भी अता पता नहीं चलता है। और अब ज्योति बार बार अपने पति को याद कर कर रोती रहती है। बार बार कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब वो अपने पति को याद नहीं करती है। सरकार थी उसकी तरफ से पता लग जाता है कि विनय भी उस बाढ़ में ही बह गया है, उसका कोई भी अता पता नहीं है, यानी उसकी मौत की पुष्टि वहां पर सरकार कर देती है। और अब ज्योति अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है और अपनी बेटी संध्या को पालने लगती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है। अब उसने अपने पति की जगह ले ली थी और बहुत ही ईमानदारी से और सच्चाई से वो अपने सारे कर्तव्यों को निभा रही थी। अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी परवरिश देकर पढ़ा रही थी। इस प्रोसेस को लगातार 10 साल बीत जाते हैं और अब 2023 चल जाता है। 2023 में जब वो लड़की के लिए गई थी तो उसके कुछ दोस्त केदारनाथ जा रहे थे। इसी वजह से संध्या कहती है कि मम्मी मुझे भी दोस्तों के साथ केदारनाथ घूमने के लिए जाना है, लेकिन उसकी मां मना कर देती है, कहती है तुम्हें नहीं पता केदारनाथ में हमारे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। इस घर के अहम व्यक्ति ही केदारनाथ में हमसे बिछड़ चुके हैं, अब वो हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे, तो तुम्हें मैं कैसे जाने दे सकती हूँ। लेकिन जब संध्या बार बार जिद करती है तो इस बात पर उसकी मां मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त होगी कि तुम्हारे साथ मैं चलूंगी, ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ भेजूंगी। इस बात पर उसकी बेटी संध्या मान जाती है और अब वो माँ बेटी चल देती हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए। और वो पैदल चढ़ाई शुरू करती हैं। जैसे ही वो पैदल चढ़ाई शुरू करती हैं, आगे जब दूरी पर पहुंचती हैं, ऊंचाई पर पहुंचती हैं, तभी एक 9 साल का बच्चा बैठा हुआ फूल बेच रहा था और वो बड़ी ही कैडी निगाहों से ज्योति को देख रहा था। और जैसे ही ज्योति उसके नजदीक आती है, ज्योति भी उसे नोटिस करती है कि ये मुझे बहुत अलग तरीके से देख रहा है। तभी जैसे ही ज्योति उसके नजदीक आती है तो कहता है ज्योति आ गई तुम, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुमने बहुत वक्त लगा दिया आने में। जैसे ही ये बात छोटे बच्चे के मुंह से ज्योति सुनती है तो अब ज्योति बैठ जाती है उसके पास और कहती है ऐसा तुम कैसे बोल रहे हो, तुम मुझे जानते हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? और बेटे ऐसे बड़ों का नाम नहीं लेते, मैं तो तुमसे बहुत उम्र में बड़ी हूं, तुम मुझे ऐसे नाम लेकर क्यों बुला रहे हो? तभी वो कहता है कि पति पत्नी तो नाम लेकर एक दूसरे को बुला सकते हैं। ज्योति तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति विनय, मेरा पिछले जन्म का नाम विनय है। तभी वो कहती है ये सब तुम क्या कह रहे हो, मानती हूँ मेरे पति का यहीं पर वो मुझसे बिछड़े थे, लेकिन एक छोटा बच्चा मेरा पति कैसे हो सकता है? लेकिन वो जब बैठकर उसे बताता है, वो बताता है कि जब हम लोग उस धर्मशाला में रुके हुए थे और जब माँ के घुटनों में दर्द हुआ था, मैंने दवाई लेने के लिए गया था, तो इसी वजह से उस दौरान वहां पर बाढ़ आ गई थी और मैं उस बाढ़ में बह गया था। बादल फटने की वजह से केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी उसी में मेरे साथ ऐसा हुआ था और तभी मैं तुम लोगों से बिछड़ा था। जैसे वो एक एक वाक्यांश बताता है, फिर उससे जो ज्योति है अपने घर के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी महंगाई है, ना ही कोई सुख सुविधा है, वहां पर तो बहुत सारी चीजें थी। हमारा घर ऐसा है, हमारे राइट साइड में किचन है, घर के एंट्रेंस पर ही साइड में खाली मैदान है,
और का आंगन में पार्क है। वो सारी चीजें जब वो बताता है तो अब ज्योति को विश्वास हो जाता है कि ये तो विनय ही है। अब वो ज्योति वहां से चलने लगती है, तभी विनय कहता है कि कहाँ जा रही हो, मुझे अपने साथ लेकर चलो, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यहाँ मेरा कोई नहीं है, यहाँ पर माँ पहले ही जा चुकी है, पिता मेरे उससे भी पहले जा चुके थे, और मैं सारा दिन फूल बेचता हूँ और शाम को मैं मजे से सो जाता हूँ, ना यहाँ पर पढ़ाई लिखाई है, कुछ भी तो नहीं है, मुझे अपने साथ लेकर चलो। और ज्योति उसी समय उसे अपने साथ लेकर आती है। और ये बात जब, क्योंकि जो लोग पैदल चढ़ रहे थे उनमें से कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाई, कुछ लोगों ने मीडिया को खबर दी, तो ये मामला मीडिया में बहुत जोरों से तैरा। उस पर भी कुछ लोगों ने टिप्पणी की, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को सत्य बताया। लेकिन जब हमने इस पर सर्च की तो हमें ये घटना बिल्कुल सत्य नजर आई, इसीलिए हम अपने चैनल पर इसको लेकर आए हैं। और आज भी संध्या अपने पति, पिछले जन्म के पति विनय को अपने बेटे की तरह पालती है, अपने घर पर उसने उसे रखा हुआ है। ये थी सच्ची कहानी 2013 की, और जो 23 में जिसका पूरा सबका सबके सामने सच आता है। आपको जैसा भी लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और हम ऐसी ही सच्ची जानकारी आपके सामने लाते रहें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।